हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो है आपके अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस बीए, बीएससी, बीकॉम अलग अलग जैसे कोर्सेज के लिए जो है आपका एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए जो है उन्होंने अपने फॉर्म्स को ऑलरेडी ओपन कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने के लिए क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, किस कोर्स में क्या सिलेबस है, क्या एंट्रेंस पैटर्न है, इस तरह के और कैसे एग्जाम्स लिए जाते हैं, इस तरह के तमाम चीजों को जो है हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। मैं विगत 8 साल से जो है स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए गाइड कर रहा हूं और हमारे यहां से पढ़ाई स्टूडेंट्स जो है आपको अलग अलग देश के कोने कोने के विश्वविद्यालय में इस समय अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं या फिर ऑलरेडी पास आउट करके हुए जो है अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स में करियर बनाने में सफल रह चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, तो आपके जो एडमिशन होगा गोरखपुर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन अपना खुद से लेगी और उसके लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है dduu.gu.ac.in को आपको जो है रेगुलरली विजिट करना होगा। अगर हम बात करें अंडर ग्रेजुएट इंफॉर्मेशन प्रोसीड्योर का, तो यहां पे जो इन्होंने कुछ इमेजेस लगाए हैं शुरू में और उसके बाद जो इन्होंने बताया है ये सारी चीजें इन्होंने दिया हुआ है, ये सब चीजें हमारे काम की नहीं है। सीधे हम लोग पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, पॉइंट पे जैसे ही आओगे हम लोग तो आगे देखेंगे ये सब हमारे कुछ यहाँ पे वाइस चांसलर के कुछ मैसेजेस दिए गए हैं। और अगर हम बात करें ये तो आपको गोरखपुर यूनिवर्सिटी की, तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी की स्थापना आपकी 1957 में हुआ था और ये हमारा स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि आपके उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है और गोरखपुर शहर में ये हमारा स्थित है। अगर हम बात करें गोरखपुर यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस की, तो इसमें जो है आपको अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्स के एडमिशन के लिए आपको जो है गोरखपुर यूनिवर्सिटी का अपना इंडिविजुअल एग्जामिनेशन देना होगा और इसके लिए जो है यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फॉर various 4-year UG program including BA, BSc, BSc Biology, BSc Math, BCom and the residential campus and the affiliated colleges for eligible candidates। और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक उन्होंने क्या रखा है, तो इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपकी होनी चाहिए और कौन से फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए जो इन्होंने ये सब क्राइटेरियाज रखे हैं। इसके अलावा आपको बाकी सारी चीजें ऑफिशियल वेबसाइट जो है इन्होंने बता दिया है dduu.gu.ac.in पे आपको जो है सारी चीजें यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल, एडमिशन प्रोग्राम से रिलेटेड सारी डिटेल्स, क्वालिफिकेशन सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। कैंडिडेट्स डिजायर्स टू टेकिंग एडमिशन टू कीप चेकिंग द अबव मेंशन वेबसाइट रेगुलरली आपको यही वेबसाइट को विजिट करना। अगर हम बात करें कौन कौन से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आपके डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में चलता है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिंपली अगर देखा जाए सिंपली तो अगर यहाँ पे तो बीएससी, बीबीए, उसके बाद बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीकॉम, बीएससी होम साइंस जैसे आपके कोर्सेस आपका यहाँ पे 4 साल के लिए चलता है। इसी तरीके से आपका जो 3 साल का प्रोग्राम है बीबीए, बीसीए, बीएससी एग्रीकल्चर है ना, बीएससी बीएमएलटी, बैचलर इन फिजियोथेरापी, बीएससी नर्सिंग, बेसिक फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ये सारी चीजें आपके 3 ईयर्स के प्रोग्राम में चलता है। अगर हम बात करें 5 ईयर्स प्रोग्राम की, तो यहाँ बीए एलएलबी जो है इनके 5 ईयर्स के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलती है और इन सारे कोर्सेज के लिए एंट्रेंस विल बी कैंडिडेट कंडक्टेड फॉर द एडमिशन टू द रेजिडेंशियल कैंपस यूनिवर्सिटी और एडमिशन टू दिस एफिलिएटेड कॉलेज विल बी डन उसी के मेरिट और इंटरमीडिएट based on intermediate marks. Admission to affiliated college will be done by the concerned colleges as provision based on intermediate marks, जो आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स होगी उसके अकॉर्डिंग। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे नोट अदर डिटेल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। एडमिशन विल बी मेड इन इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट, जो कि नीचे इन्होंने दिया है अलग अलग आपके कोर्सेज के हिसाब से, वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है। आपको करना क्या होगा, फिल करना होगा आपको फॉर्म्स और उसके बाद एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड करना है इसी वेबसाइट से dduu.gu.ac.in आपको जो है ये वेबसाइट ध्यान में रखना है। कैंडिडेट्स नीड टू सेपरेटली अप्लाई फॉर एडमिशन टू ईच प्रोग्राम। कैंडिडेट्स इन वन प्रोग्राम विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इन एनी केस टू द अदर प्रोग्राम। यदि कोई एक प्रोग्राम में लेता है तो दूसरे प्रोग्राम में उसकी ट्रांसफर नहीं होगी। यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड्स ऑफ एरर। जब आप स्टूडेंट्स फॉर्म भरते समय कोई भी गलती करता है तो उसके लिए नहीं होगा और एनी चेंज विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द फॉर्म लेटर। बाद में आप कोई भी किसी भी तरह के बदलाव नहीं कर सकते हो। हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म नीड नॉट टू बी सेंट टू द यूनिवर्सिटी। हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। टू अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट द कैंडिडेट्स मस्ट देमसेल्व्स डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट से आपको डाउनलोड करना है और यूनिवर्सिटी की जो आपका हार्ड कॉपी रहेगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म को उसको अपने पास रखना है, पेमेंट रिसिप्ट को रखना है, एडमिट कार्ड को भी रखना है आपके, जब तक एडमिशन प्रोसेस और ये सारी चीजें कंप्लीट ना हो जाए। रजिस्ट्रेशन फी विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। ये सारी चीजें इन्होंने बता दिया है। बाकी जो है अगर हम बात करें यहाँ पे कोर्सेस में, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम पैटर्न और इस सारी चीजों के बारे में, तो यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन भी है उन्हीं के लिए जिनका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश है। उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 21%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2%, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 27% और
BLLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो है उसमें वुमेन कैंडिडेट्स के लिए जो है 20% यहाँ पे दिया गया है, और ये डोमिसाइल जिनकी उत्तर प्रदेश डोमिसाइल है उन्हीं को जो है ये आपका मिल पाएगा, ये जो आपका बेनिफिट जो यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी रखी गई है, दिव्यांग के लिए 5%, और उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2%, उसके बाद एक्स सर्विसमैन के फैमिली वगैरह के लिए 2%, उसके बाद अगर डिपेंडेंट्स ऑन कारगिल वार मार्टियर्स के लिए 1%, डिस्प्लेस्ड कश्मीर पंडित या कश्मीरी पंडित वगैरह के लिए जो है आपको 5%, और सर्विसमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स के लिए जो है आपका 1%। इस तरीके से इन्होंने गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में अलग अलग सीट जो कैटेगरी वाइज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन इन्होंने रखा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पार्टिकुलरली अगर वेटेज फॉर द ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, तो 2% आपको वुमेन कैंडिडेट्स को मिला जाता है, 2% फॉर स्टूडेंट्स हैविंग बी सर्टिफिकेट इन एनसीसी एंड 2% फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम स्काउट और गाइड, इनको जो है 2% एडिशनल मिलेगा। नॉट मोर देन 2% ऑफ द अबव वेटेज मार्क्स शैल बी एडेड टुगेदर, नो कैंडिडेट शैल बी इंटाइटल्ड टू बी मोर देन 4% वेटेज ऑन द अबव पॉइंट्स। उससे ज्यादा अगर मान लो किसी के पास 2 है, वुमेन भी है, स्काउट गाइड भी और ये भी है, तो उसको 6% नहीं, मैक्सिमम आपको जो है 4% तक ही मार्क्स आपको मिल पाएगा। 10% वेटेज इज एडमिसेबल टू अनमैरिड सन और डॉटर और रिटायर्ड डिजीज टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ द यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए 10% सीट इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, जो भी बच्चे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय वार्ड है उन सभी के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे ओनली द सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेंशन्ड अगेंस्ट द सर्टिफिकेट इन द टेबल बिलो विल बी वैलिड, और उसी को हम लोग वैलिड करें। जैसे कि अगर बात करें हम लोग SC ST का, OBC का, PH सर्टिफिकेट का है ना, इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे अलग से यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किससे आपको पास कराना होगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनसे, PH सर्टिफिकेट आपको CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर से आपको फॉरवर्ड करानी होगी, यदि आप फ्रीडम फाइटर के हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कराना होगा। ये सब आपके अलग अलग जो आपके कैटेगरी हैं उसके हिसाब से दी हुई है। डिफेंस सर्टिफिकेट के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट सोल्जर से, सर्विसमैन के लिए कमांडिंग ऑफिसर से, इस तरीके से आपको सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको EWS के लिए करानी होगी। तो जो भी आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से जो है आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ फैकल्टीज में, तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ फॉलोइंग सीट्स इज एलोकेटेड टू यूजी प्रोग्राम्स इन वेरियस फैकल्टीज टू द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड अ प्लेस इन स्टेट और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कोटा। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में 10 सीटें हैं, स्पोर्ट्स के लिए 3 सीटें फैकल्टी ऑफ साइंस में, और 3 सीटें आपकी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में है। उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी, तो ओनली कैंडिडेट्स जिन्होंने 12th पास आउट कर लिया है इन द ईयर 2017 विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम्स who have passed in the year 2017 will be eligible. Candidates appearing for intermediate or equivalent exams in the year 2024 can also appear in the, जो 2017 से पहले हुए हैं उनको नहीं एलिजिबल होंगे, 2017 के बाद वाले या 2024 में जो लोग अपियर किए हैं वो सारे लोग एलिजिबल होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे मार्क्स की, तो कैंडिडेट्स के लिए डिटेल अगर देखो यहाँ पे सारे कोर्स वाइज आपकी क्वालिफाइंग टेस्ट में आपका क्या क्या होना चाहिए, ये सारे चीजें दी हुई है। इससे अभी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना मार्क्स पूछा जाता है। तो BA के लिए कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट एग्जाम, BSc मैथ के लिए भी आपको इंटरमीडिएट एग्जाम पास करना होगा, बायोलॉजी ग्रुप के लिए आपको बायोलॉजी से इंटरमीडिएट ग्रुप होना चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए आपको मैथमेटिक्स या बायो ग्रुप इक्विवेलेंट है, या फिर एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल है। अगर होम साइंस करना है तो मैथ और बायो स्ट्रीम के लोग एलिजिबल होंगे, कॉमर्स करना है तो आपको कॉमर्स वाले और कॉमर्स स्ट्रीम के लोग एलिजिबल होंगे। इस तरीके से BBA में जो है स्टूडेंट्स ने यहाँ पे दिया हुआ कैंडिडेट हुआ पास्ट इंटरमीडिएट विथ मिनिमम 40 मार्क्स बच्चे एलिजिबल हैं। BCA के लिए भी 40% मार्क्स वाले एलिजिबल है। BSc नर्सिंग बेसिक के लिए जो है जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी ग्रुप से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ कवर किया है और जिनकी एज लेस देन 17 ईयर्स नहीं है 2020 तक में, तो वो लोग एलिजिबल होंगे। इसी तरीके से BPT के लिए भी आपको 40% मार्क्स होना चाहिए, SC ST के लिए 45%, जनरल और OBC के लिए। BSc MLT में अगर बात करेंगे तो वहां पे आपको साइंस स्ट्रीम से इक्विवेलेंट पास होना चाहिए 10+2, तो वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। इंटीग्रेटेड के लिए भी आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए BLLB के लिए। ये सब आपके अलग अलग कोर्सेस में आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई है। अगर हम बात करें BA एंट्रांस के लिए तो लैंग्वेज 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल स्टडीज से 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपके इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल से, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम से 10 क्वेश्चन, इंडियन सोशल एंड एजुकेशन सिस्टम से 10 क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमिक्स से और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल बिजनेस और 5 ईयर प्लान से 10 क्वेश्चन और कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंट से 10 क्वेश्चन, यानी कि ऑल टुगेदर जो है बच्चों आपके 90 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे अगर आप BA के लिए एंट्रांस दे रहे हो। तो अगर BCom के लिए एंट्रांस दे रहे हो तो 20 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के रहेंगे, 15 क्वेश्चन जनरल लैंग्वेज
जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन, बैंकिंग से 10 क्वेश्चन और बिजनेस एनवायरनमेंट से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें बीएससी मैथमेटिक्स के लिए आपको जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 30-30 क्वेश्चन करके 100 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद बीएससी बायोलॉजी के लिए भी आपको 30-30 करके पीसीबी से और 10 क्वेश्चन जनरल टेस्ट का रहेगा, जनरल साइंस का रहेगा। इसी तरीके से अगर एग्रीकल्चर के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको सिलेबस फॉर इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर की जो आपके यूपी बोर्ड की सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका पूरा सिलेबस रहेगा, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर मैथ बायोलॉजी सारी चीजें मिक्स करके जो यहाँ पे सिलेबस आपकी बनेगी, जो इंटरमीडिएट की सिलेबस रहती है यूपी बोर्ड की। उसके बाद बात करेंगे बीबीए के लिए आपको जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज, प्रिलिमिनरी इकोनॉमिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस इन्वायरमेंट, बैंकिंग और ये सारी चीजें पढ़नी होगी। बीसीए के लिए आपको जो सिलेबस में जनरल लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, उसके बाद मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और जनरल मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। इसी तरीके से इन्होंने जो है आपको अलग अलग, जैसे बीएससी होम साइंस के लिए आपको जनरल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ ग्रुप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बीएससी एमएलटी के लिए आपको जनरल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बीपीटी फिजियोथेरेपी के कोर्स के लिए आपको जनरल साइंस, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सब आपके अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्स आपको पढ़ना है वो सारे कोर्स में आपको क्या क्या सिलेबस है। इंटीग्रेटेड अगर कोई एलएलबी करना चाहता है तो 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर और जीए जनरल अवेयरनेस से रहेगा, 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपका जीए और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, 30 क्वेश्चन आपका मेंटल एबिलिटी का रहेगा और 10-20 क्वेश्चन आपके लीगल एप्टीट्यूड के रहेंगे। और एडमिशन जो है आपका क्या होगा, आफ्टर द एंट्रेंस टेस्ट candidates need not fill the choice of institution for BA, BSc Mathematics and BCom as admission to these courses is restricted to the university campus only. Candidate need not fill the choice of institutions for BMLT and BPT and BSc Nursing as these are also available in only one colleges. For admission to BBA, BCA, BSc Agriculture, BSc Home Science, BLLB programs, according to availability in the colleges, applicants will print the hard copy of their application for the chosen program and thereafter make the maximum possible number of application choices during the choice filling. जब आप choice filling करोगे तो आप बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी होम साइंस, बीसीए और बीबीए और बीएलएलबी जैसे कोर्सेज के लिए ही आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा, आप किस में पढ़ना चाहते हो। एप्लीकेंट्स कैन फिल द चॉइस ऑफ द कॉलेजेस इन ऑर्डर टू प्रेफरेंस विद इन 3 days ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट। जैसे आपके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे तब आप जो है इसको कर पाओगे। कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल शुड बी गिवन प्रोविजनल एडमिशन बेस्ड ऑन देयर चॉइस, और इसके हिसाब से आपको जो है मिलेगा एडमिशन। ठीक है, ये आपके पूरी इंफॉर्मेशन थी अलग अलग कोर्सेज के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, पीसीबी के लिए पीसीबी पढ़ना होगा मेनली, और ये सारी चीजें जो आपको एक एक प्रोफेशनल कोर्स वाइज जो है यहाँ पे दी हुई है। ये छोटी सी जानकारी थी आपकी कि किस कोर्स में डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या चीजें पढ़नी होगी। फॉर्म्स ओपन हो चुकी है, आप जो इसकी फॉर्म्स को सेपरेटली भर सकते हो। और गोरखपुर में स्थित आपके जो इस यूनिवर्सिटी में बीसीए, बीबीए, बीएलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीए जैसे अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। ये बहुत बेहतर यूनिवर्सिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन वन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑप्शन लाइन में जो इसको आप रख के अपने बेहतर तैयारी कर सकते हो। और ये सारी चीजों के लिए जो है आपको बेसिक शिक्षा अपने क्रैश कोर्स बैच में भी प्रिपरेशन कराती है, जहां पे आपके सीयूईटी के जो सिलेबस आप प्रिपेयर करोगे वो भी आपके लिए जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा जब आप डीडीयू की यूनिवर्सिटी के एग्जाम दोगे तब। तो इस वीडियो में डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन पे बातें करेंगे। इसी तरह के एडिशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।